हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेंडिचर के बारे में। ओके, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? खर्चे। ओके, तो अब इसके बारे में हम बात करने से पहले ये जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में किसके बारे में बात की थी। तो हमने कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स को पढ़ा था। ओके, तो अब आप इन छोटी छोटी टर्म्स को बहुत ध्यान से, अटेंशन से पढ़िए, ताकि जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे आपके आगे जाकर के, जो आगे के चैप्टर्स हैं, ओके, तो आपको ये सारे आइटम्स, इनके बारे में अगर नॉलेज होगी तो आप इजीली फिगर आउट करेंगे कि कौन सा आइटम P&L अकाउंट में जाएगा, कौन सा आइटम आपका बैलेंस शीट में जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो नाउ एक्सपेंडिचर होता क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। तो एनी अमाउंट ऑफ कैश, क्या होता है? कैश का कोई भी अमाउंट। अब उस कैश के अमाउंट को हम क्या करेंगे? स्पेंड कर रहे हैं, किसी चीज पे खर्च कर रहे हैं। ओके, या फिर हम क्या कर रहे हैं? कोई एक लाइबिलिटी को अपने सर पर ले रहे हैं, मीन्स एक इनकर कर रहे हैं लाइबिलिटी। अब भाई जब आपको कोई भी गुड्स परचेज करने होते हैं, ओके, या फिर कोई सर्विस अवेल करनी होती है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? कैश देते हैं और आपको वो सर्विस मिल जाती है, आपको वो गुड्स मिल जाते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम अपना कैश दे करके, या फिर हो सकता है कि आपके पास उस वक्त कैश ना हो उस सर्विस को लेने के लिए या उस गुड्स को परचेज करने के लिए। ओके, तो आप क्या करेंगे? उस जैसे हम और भी जो एसेट्स वगैरह खरीदते हैं, तो अब हमारे पास उतना कैश उस वक्त अवेलेबल नहीं होता कई बार, तो हम क्या करेंगे? उसे क्रेडिट पे परचेज करेंगे। ओके, उधार में ले लेंगे, तो हमारे ऊपर क्या हो जाएगी? एक लाइबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कैश का अमाउंट, या फिर हम लोग कोई एक क्रेडिट पे जब माल खरीदते हैं, ओके, गुड्स खरीदते हैं, सर्विस लेते हैं, या फिर कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, तो हम अपने सर पे क्या ले रहे हैं? लाइबिलिटी ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं। ओके, तो वो क्या हो जाएगा? आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अंडरस्टूड? यहाँ तक आपको क्लियर है? ओके, सो अब हम बात करते हैं कि भाई एक्सपेंडिचर भी कुछ टाइप्स के होते हैं, तो वो किस तरीके से होते हैं हम देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। ओके, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, इसके बेटा 3 पार्ट्स होंगे। जैसा अभी हमने पढ़ा था कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। ओके, इसी टाइप से आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होते हैं। ओके, बट यहाँ पे आपके एक और तरीके के भी एक्सपेंडिचर होते हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 हम आगे बढ़ते हैं। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते क्या है? ओके, तो ये बेटा कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि हम डेली नहीं करते। जैसे हमारी कैपिटल रिसीट्स रोज नहीं आती है ना, उसी टाइप से हम ऐसे खर्चे भी रोज नहीं करते। तो ऐसे खर्चे हम कभी कभार करते हैं, जैसे हमने क्या करा? कोई फिक्स्ड एसेट परचेज कर ली। ओके, या फिर हमने कोई भी अपनी, जैसे मेरी एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग थी, बट मुझे लगा कि उसको मुझे और रेनोवेट कराना चाहिए, मैंने उसको एक फ्लोर और एक्सपैंड कर दिया। ओके, तो मैंने ऐसे जो खर्चे करे, उससे मेरे एसेट की वैल्यू जो थी वो बढ़ गई। ओके, उसकी वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो ऐसे खर्चे जिनका हमें बेनिफिट 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा मिलता हो, ओके, तो ऐसे खर्चों को आप क्या कहते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस को आप क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, सो आई एम राइटिंग एग्जाम्पल ओवर हियर। जैसे आपने क्या करा? परचेज of any fixed asset, ओके, या फिर आप क्या कर रहे हैं? इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, ओके, या आपने कोई मोटर व्हीकल परचेज करी है। तो ये सारी चीजें जब हम परचेज करते हैं, तो इनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। या फिर आपने कोई बड़ा सा इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करा है, ओके, आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करी, तो इस टाइप के जो खर्चे होते हैं जो कि हमें बेनिफिट देंगे मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, दे यील्ड्स बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। ओके, सो ऐसे खर्चे आपके किस कैटेगरी में आएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर
कैटेगरी में आएंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, सो ऐसे खर्चे हम क्या करते हैं, हम अपनी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को बहुत ही स्मूथली रन करने के लिए करते हैं। ओके, जैसे सपोज मैंने कोई भी रेंट दिया। ओके, मैं इसके भी एग्जांपल्स लिख देती हूँ यहाँ पे। अब मैं जब तक रेंट दूंगी तब तक मैं उस बिल्डिंग को यूज कर सकती हूँ। ओके, उस वहाँ पे अपना बिजनेस रन कर सकती हूँ। जैसे ही मैंने रेंट देना बंद करा, मुझे वहाँ से अपना बिजनेस कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। तो रेंट में जब तक दूंगी मुझे उसका बेनिफिट तभी तक मिलेगा। ओके, उस 1 अकाउंटिंग पीरियड तक हमें ये बेनिफिट देते हैं। ओके, जैसे अभी मैं 23-24 के फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ तो मैं इस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी खर्चे करूँगी, ओके, अपने बिजनेस को डे टू डे एक्टिविटीज को रन करने के लिए, तो वो क्या होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। जैसे आपका हो गया रेंट, आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी प्रोवाइड किया, ठीक है, तो जब तक आप उसे सैलरी देंगे तब तक वो आपकी फर्म में काम करेगा। इफ यू विल नॉट गिव हिम सैलरी ऑन टाइम, ओके, सो वो क्या करेगा, अपना जॉब छोड़ करके कहीं और स्विच कर लेगा। ओके, या फिर हो सकता है कि आपने कोई रेंट सैलरी के अलावा और भी कोई खर्चे करे हो, जैसे आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले उस प्रोडक्शन के लिए आप कुछ खर्च करते हैं ना। ओके, तो जब आप गुड्स बेचने वाले हैं, उन गुड्स को अगर आपकी खुद की फर्म बना रही है, आपकी खुद की फैक्ट्री है, तो उस पर जो भी आप खर्चा करेंगे तो वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, अपनी बिजनेस एक्टिविटी को रन करने के लिए वो स्टॉक को इकट्ठा कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका। ओके, सो दीज टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं ये आपकी जो भी बिजनेस की एग्जिस्टेंस होती है, ओके, उसको मेंटेन करने में काम आते हैं। इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, ओके, या फिर आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, तो भाई ये ऐसे जो खर्चे होंगे वो हम उसी अकाउंटिंग पीरियड में करते हैं और उसी अकाउंटिंग पीरियड में हमें बेनिफिट दे करके खत्म हो जाती है इनकी एग्जिस्टेंस। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, मैं यहाँ पे एक और आपका ये भी एग्जाम्पल लिख देती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसे जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और बहुत आपके काम आने वाली हैं। इज बेनिफिट फॉर 1 अकाउंटिंग पीरियड, इज दैट क्लियर? नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब भाई ये कैसे खर्चे होते हैं, तो कल हमने बात की थी एसेट्स पढ़ते टाइम, फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में बात की थी हमने। ओके, तो फिक्टिशियस एसेट्स जब हम पढ़ रहे थे तो हमने आपसे ये कहा था कि जब आप एडवर्टीजमेंट पे कोई खर्चा करते हैं, ओके, अपनी फर्म अपने बिजनेस के लिए जब आप कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो सपोज आपने 1 लाख का अमाउंट उस पर खर्च कर दिया। ओके, अब वो 1 लाख का अमाउंट आपको 5 इयर्स तक बेनिफिट दे रहा है। भाई वो जो आपने एडवर्टीजमेंट दी थी ना, तो उसमें आपने जो पैसा खर्च किया था, अब लोगों को वो एडवर्टीजमेंट देख करके 5 साल तक याद है कि हाँ ये प्रोडक्ट है मार्केट में, और जैसे जैसे उसकी गुडविल बढ़ती जाएगी लोग उसको परचेज करना, आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है उस एडवर्टीजमेंट की वजह से। ओके, तो आपको बेनिफिट तो भाई लॉन्ग टाइम के लिए मिला, ठीक है, आपको उससे कोई कैश रिलीज नहीं हुआ उस एसेट से, बट आपको उसका बेनिफिट तो मिला। तो वो कैसे खर्चे हो गए हमारे, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट हम मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड उठाते हैं। ओके, जैसे 3 to 5 ईयर्स या 5 to 7 ईयर्स तक आपको उसका बेनिफिट मिला, और आपने जब उस खर्च को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करा, तो आप क्या कर रहे हैं, उसे एक ही अकाउंटिंग पीरियड में शो नहीं कर रहे, आप उसे डिवाइड करके हर साल एक आपने इक्वल अमाउंट में उस 1 लाख को डिवाइड कर दिया, अब आप हर साल उसको राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एग्जाम्पल पे बता रही हूँ आपको दोबारा। सपोज यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपीज का एडवर्टीजमेंट करा। ओके, अब यहाँ पे ये मुझे बेनिफिट दे रहा है कितने ईयर्स तक, 5 ईयर्स तक।
तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 5 से, मेरा 1 ईयर का कितना आ जाएगा, 20,000 रुपीज आ जाएंगे। ओके, हर साल के मेरे कितने हो गए, 20,000 रुपीज हो गए। तो अब मैं अभी वाला जो अकाउंटिंग पीरियड मेरा जो रन कर रहा है, ओके, जैसे सपोज मैं 23-24 की बात करूं, तो जब मैं अपना अकाउंट्स क्लोज करूंगी तो ये ओनली 20,000 आई विल शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट। ओके, जहां मैं अपने सारे खर्चों को शो करती हूँ। ओके, और जो बाकी के 80,000 है जिन्हें मैं आने वाले सालों में राइट ऑफ करने वाली हूँ, तो वो जो आपका 80,000 है वो कहाँ चला जाएगा, अभी एज अ फिक्टिशियस एसेट्स आप उसको बैलेंस शीट की साइड पे शो कर देंगे। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये ऐसे खर्चे हैं जो हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड बेनिफिट देते हैं। अंडरस्टूड। सो इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एंड आपके ये जो भी मार्केटिंग के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, भाई दोनों सेम ही चीज है। तो ये आपके मेन एग्जाम्पल होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। आई होप कि दिस फुल टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, और फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।